नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1152 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 1244 लोग हुए स्वस्थ। मनरेगा कर्मियों ने हड़ताल वापस ली। कार्य के दौरान कर्मियों की मौत पर आश्रित को 5 लाख रुपए मुआवजा देने पर सरकार के साथ वार्ता में बनी सहमति। और सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में फिर से बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए लाभुकों को मिलेगा अनाज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 से 25 सितंबर तक मनाए जा रहे शिक्षा पर्व के तहत इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इससे पहले 7 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री ने उच्चतर शिक्षा के रूपांतरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर कॉन्क्लेव को संबोधित किया था। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसकी घोषणा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 34 वर्ष बाद की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1152 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 1244 लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान 2 संक्रमितों की मौत भी हो गई। नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 382 रांची और 240 पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की सबसे ज्यादा संख्या पूर्वी सिंहभूम से 356, बोकारो से 147, रांची से 115 और हजारीबाग से 106 है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 2 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 58,079 हो चुकी है, जिसमें 42,115 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 15,447 सक्रिय मामले हैं और अब तक 517 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 77.74% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 72,900 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 34,71,883 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मृत्यु दर अब 1.68% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 95,735 नए मरीज सामने आए हैं। फिलहाल देश में 9,19,018 से अधिक रोगियों का उपचार हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,172 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई। मरने वालों की कुल संख्या अब 75,062 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर
9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोरोना लक्षण वाले विद्यार्थी प्राधिकरण की अनुमति लेकर परीक्षा में शामिल होंगे। इधर इस परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में लगभग 21,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के द्वारा ली जा रही इस परीक्षा के लिए रांची में 25 परीक्षा केंद्रों में 13,000 परीक्षार्थी परीक्षा लिखेंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। गोड्डा जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने के लिए झारखंड राज्य आजीविका मिशन द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। पेश है हमारे गोड्डा संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकारों के महिला सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए गोड्डा जिले में लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कई समूहों द्वारा पत्तल प्लेट बनाने की अच्छी पहल की गई है। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड के मानिकपुर संकुल में आजीविका मिशन द्वारा संधरा महिला उत्पादक समूह ने कागज से पत्तल प्लेट मशीन प्लांट की शुरुआत की। प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए भी कागज के प्लेट प्लास्टिक और थर्मोकोल के प्लेट से ज्यादा अच्छे साबित होंगे। गोड्डा के महिला समूह द्वारा बनाए इन कागज के पत्तल प्लेट को गोड्डा और अन्य शहरों में मार्केटिंग भी किए जाने की योजना है। कागज प्लेट के बनाने और मार्केटिंग से गोड्डा की महिलाओं को आर्थिक रूप से एक नया प्लेटफॉर्म मिलने की काफी संभावना है। ठाकुरगंगटी प्रखंड के अलावा भी गोड्डा के अन्य प्रखंडों और जगहों पर महिला समूहों द्वारा कागज पत्तल उद्योग विकसित किए जाने का प्लान है। इस कार्य में लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अधिकारी एवं कर्मी जोर लगा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के लगभग 5,000 मनरेगा कर्मियों ने पिछले 27 जुलाई से चली आ रही हड़ताल वापस ले ली है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ कल हुई वार्ता में विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताली मनरेगा कर्मचारी 46 दिनों के बाद आज से काम पर लौटेंगे। सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि काम के दौरान किसी दुर्घटना में मनरेगा कर्मी की मौत होने पर उसके आश्रित को 5 लाख रुपए मुआवजा और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही मनरेगा के तहत संविदा कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि EPF का भी लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस मांग पर भी अपनी सहमति दे दी है कि बिना किसी स्पष्टीकरण के मनरेगा कर्मी बर्खास्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामलों में मनरेगा कर्मियों को अब प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील करने का भी मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विभिन्न विभागों की योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके तहत रांची स्मार्ट सिटी मिशन, जमशेदपुर को औद्योगिक शहर बनाने को लेकर तैयार की जा रही योजना के अलावा उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नीतिगत मामलों की समीक्षा करेंगे। राज्य की सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में अब अनाज का वितरण बायोमेट्रिक प्रणाली से किया जाएगा। इसके तहत लाभुकों को बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाने के बाद ही अनाज दिया जाएगा। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश के तहत इस व्यवस्था को फिर से लागू किया जा रहा है। इससे पहले कोरोना महामारी की वजह से राशन दुकानों में बायोमेट्रिक प्रणाली से लाभुकों को अनाज देने की व्यवस्था स्थगित कर दी गई थी। इधर रांची जिला प्रशासन ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन वितरण को लेकर मिल रही शिकायतों को लेकर औचक निरीक्षण भी करेगी। इसके लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को 70वें जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इसके तहत 14 से 20 सितंबर तक पूरे राज्य में भाजपा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान प्रत्येक मंडल में 70 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए जाएंगे। सभी बूथों पर 70 पौधे लगाए जाएंगे और जिला मुख्यालयों में 70 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
इसके अलावा रक्तदान शिविर और वेबिनार भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी की जयंती को देखते हुए 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पार्टी की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चलाया जाएगा। जामताड़ा जिले में चल रहे पोषण माह अभियान के तहत गोद भराई और अन्न प्राशन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के प्रखंड क्षेत्रों में पोषण माह अभियान के तहत चरणबद्ध गोद भराई एवं अन्न प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 के नियमों एवं जारी दिशा निर्देशों के आलोक में सेविका सहायिका लाभुकों के घर घर जाकर हरी साग सब्जियां, फल, दाल एवं अन्य पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रही है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने बताया कि इस क्रम में गर्भावस्था के दौरान होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, देखभाल, मौसमी फल सब्जियों, पौष्टिक आहार का सेवन के साथ साथ सकारात्मक व्यवहार संबंधी विस्तार पूर्वक जानकारियां दी जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। लातेहार जिले में चल रहे पोषण माह के सिलसिले में कल एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर उपायुक्त ने रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जागरूकता ही रोगों की पहली दवा है। उन्होंने जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। उपायुक्त ने कहा कि शरीर के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है और शरीर स्वस्थ होने पर जीवन खुशहाल बनेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्होंने जमानत याचिका दायर की है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। कोरोना की जांच में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 69,500 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विभिन्न जिलों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा रांची, धनबाद और जमशेदपुर को 5-5 हजार किट दिए गए हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को 25 दिनों के मिड डे मील का चावल दिया जाएगा। वहीं 8 दिनों के अंडे के दाम के बराबर पैसे दिए जाएंगे। जेपीएससी की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े सभी 16 मामलों की सुनवाई अब 24 सितंबर को झारखंड उच्च न्यायालय में होगी। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोल इंडिया द्वारा अब जमीन के बदले नौकरी की जगह किश्तों में मुआवजा देने की नई योजना का खाका जारी करने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईएमआई को लेकर केंद्र को 2 हफ्ते की मोहलत देगी। इस खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं हिन्दुस्तान का शीर्षक है, भारत की ओर आंख उठाने वालों को राजनाथ ने चेताया। इस शीर्षक से प्रकाशित खबर में राफेल लड़ाकू विमान को वायुसेना में शामिल किए जाने के मौके पर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। दैनिक भास्कर की केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न परीक्षाओं को लेकर जारी किए गए संशोधित गाइडलाइन से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन द्वारा पार्टी के ही कुछ नेताओं की कार्यशैली के खिलाफ केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को पत्र लिखे जाने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने राज्यसभा के उपसभापति के लिए होने वाले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और वर्तमान उपसभापति हरिवंश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मनोज झा को उम्मीदवार बनाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत और चीन में चल रहे तनातनी के बीच मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। रांची एक्सप्रेस ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए निर्देशों से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1152 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 1244 लोग हुए स्वस्थ। मनरेगा कर्मियों ने हड़ताल वापस ली। कार्य के दौरान कर्मियों की मौत पर आश्रित को 5 लाख रुपए मुआवजा देने पर सरकार के साथ वार्ता में बनी सहमति। और सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में फिर से बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए लाभुकों को मिलेगा अनाज।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।